हाय स्टूडेंट, डीआरडी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डे 4 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज में आपको कीबोर्ड का ज्ञान पूरी तरीके से होना चाहिए। कीबोर्ड की बटनों का हम आज पूरी तरीके से आपको जो नॉलेज है आपको देने जा रहे हैं कि कीबोर्ड की सारी बटनों का यूजेस क्या है, क्या प्रयोग हम कर सकते हैं। सो लेट्स सेविंग योर वैल्यूज टाइम स्टार्ट लर्निंग स्ट्रेंथ्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को डीआरडी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। डीआरडी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी को बहुत ही आसानी से डे 3, 2nd एंड 1st 4th क्लास में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और आपको हम डे 4 की क्लास में कीबोर्ड का यूज करना सिखाते हैं। सो लेट्स कम टू द क्लास एंड आपको वर्ड पैड, एक्सेल, पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन, नोट पैड सब में आपको कीबोर्ड का यूज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कीबोर्ड का सारी बटनों का ज्ञान, आज यूजेस क्या क्या है हम आपको देने जा रहे हैं। आप जब कंप्यूटर चलाते हो तो सबसे पहले आप कीबोर्ड की उंगलियों, जो भी आपकी उंगलियां आपकी कीबोर्ड की तरफ जाती हैं। फाइल, फोल्डर, क्रिएट, सेव, एडिट, कट, कॉपी, सारी चीज़ आप कीबोर्ड की मदद से करते हैं। कीबोर्ड के यूजेस किस तरीके से आपको करना है वो सारे बटनों का यूज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। कौन सा कीबोर्ड कहाँ और कब कैसे यूज़ किया जाता है, आप कौन सा कीबोर्ड ज़्यादातर यूज़ करते हो। डीआरडी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। क्वालिटी लेआउट कीबोर्ड, इसका यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं। क्वालिटी, एरेस्टी, डोवरेक कीबोर्ड, इस तरीके से कीबोर्डों का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। क्वालिटी लेआउट कीबोर्ड का पहचान हम इस तरीके से करते हैं कि कीबोर्ड की बटन जितने भी हैं QWERT इस तरीके से क्वालिटी लेआउट कीबोर्ड का हम पहचान कर लेते हैं। ये क्वालिटी लेआउट कीबोर्ड है, इसे हम आज की कीबोर्ड भी कहते हैं। ये जो आपके सामने ऊपर बटन दिख रही हैं किसी कीबोर्ड में पाई जाती हैं, किसी कीबोर्ड में नहीं पाई जाती हैं। जैसे होम की है, मेल की है, आपको इस तरीके से पुश एंड प्ले बटन की है। आपको बहुत सारी बटनें यहाँ जो आपको काम में आती हैं, ये किसी कीबोर्ड में होती हैं, किसी किसी कीबोर्ड में नहीं होती। जैसे वॉल्यूम की बटन है, इसमें वॉल्यूम बढ़ाना है, कम करना है, ये आपको राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन करना है, वॉल्यूम को कम डाउन करना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है। इस तरीके से इन बटनों का यूज़ किया जाता है। किसी कीबोर्ड में पाई जाती हैं, किसी किसी कीबोर्ड में नहीं पाई जाती हैं। आगे हम बढ़ते हैं वीडियो में। जैसे एस्केप बटन का यूज़ आप कंप्यूटर में जब किसी विंडो को काम करते हैं तो आप रेफ्रेश की जगह काम कर सकते हो, विंडो को बैक बटन में काम कर सकते हो। इस तरीके से जैसे कहीं काम करो तो उस बटन को हम पॉपअप करने के लिए आती है, किसी विंडो को हटाने के लिए काम में आता है। आपका आता है फंक्शन की का यूज़ F1 से लेके F12 तक का यूज़ किस तरीके से आपको हम समझाते हैं, आप देखिएगा। F1 का यूज़, F1 जैसे आपने विंडो खोल रखी है कोई भी, F1 जैसे आपने क्लिक किया तो आपका न्यू विंडो खुल के आ जाता है, आपके सामने न्यू विंडो खुल जाता है। F1 का यूज़, F1 की मदद से। F2 का यूज़ क्या है, फंक्शन की F2 का यूज़ क्या है। F2 का यूज़ आपके सामने, जैसे ये फंक्शन कोई हमारा खुला हुआ है, इस तरीके से कोई फाइल खुली हुई है, उस फाइल में हम जैसे ही F2 करते हैं तो आपको रीनेम का काम करता है। F3 का काम क्या करता है, F3 सर्च के लिए काम में आता है। जैसे ही आप किसी ड्राइवर को सर्च करते हो तो या फिर किसी भी चीज़ को, एप्लीकेशन प्रोग्राम को सर्च करते हो तो आप D3 का यूज़ कर सकते हो। D4 फंक्शन की क्या मतलब क्या है, F4 फंक्शन की का मतलब क्या है, F4 फंक्शन की का मतलब यह है कि आप रिफ्रेश कर सकते हो कंप्यूटर को। अगर आप किसी भी फंक्शन की के साथ में इसका यूज़ करते हो तो एक नए प्रोग्राम की तरफ आपको लेके जाती है, ये एक नई प्रोग्राम की तरफ। अल्ट के साथ अगर इसे यूज़ करते हो तो अल्ट F4 की जगह तो ये विंडो को बैक में ले जाती है। F5 फंक्शन की का मतलब क्या है, F5 फंक्शन की का मतलब है आपके पास सामने F5 फंक्शन की। जैसे ही आप किसी विंडो को खोलते हो, जैसे वर्ड पैड में काम करते हो आप, तो वर्ड पैड में काम करते समय आपको कुछ टाइप किया तो यहाँ आपको ये फाइल आपको आगे बढ़ा देगी और आपको सेव करने के लिए काम में आ जाएगी। फंक्शन की का मतलब क्या है, इसमें फंक्शन की जैसे ही आप किसी भी फंक्शन में, जैसे आप विंडो में काम करते हो, इस तरीके से विंडो खोलोगे तो ये आपको यहाँ जो लिंक चल रही है, आपको जो सर्च कर रहे हो, लिख रहे हो, उसको टाइप करने में मदद करती है, ये कॉपी करने में मदद करती है। F7 का मतलब क्या है, F7 का मतलब यह है जैसे कि आपने कोई पैराग्राफ खोल रखा है, इस पैराग्राफ को आप में कोई मीनिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है, तो आप उसको सही कर सकते हो F7 की मदद से। F8 फंक्शन का मतलब क्या है, F8 फंक्शन की में आप जैसे ही किसी भी पैराग्राफ या फोल्डर को आप खोलते हो
और उस विंडो पे आप काम करते हो तो आप F बटन का यूज कर सकते हो। F9 की का मतलब क्या है? F9 और F10 F10 किसी भी विंडो को अपलोड करने के लिए काम में आती हैं। जैसे आप विंडो डालना है, आपको वोटिंग करनी है, रिवोटिंग करना है, F10 का फंक्शन की जैसे आपने खोल लिया तो खोलने के बाद F10 काम करता है आपका सर्चिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए, आप वोटिंग के लिए काम कर सकते हो। 11 F फंक्शन की 11 का भी आप इसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जिट करने के लिए, फुल स्क्रीन करने के लिए, स्मॉल करने के लिए, मिनिमाइज मैक्सिमम की तरह ये काम करता है। फंक्शन की ये आपको वोटिंग के लिए भी काम में आता है। और अगर आप कहीं काम कर रहे हो कहीं भी तो फंक्शन F12 जैसे आप दबाओगे F12 तो वो फाइल आपको सेव करने के लिए काम में करेगी। इस तरीके से सारी फंक्शन की का यूज था। आते हैं हम इस तरह आपकी तरफ, तो ये है फ्रंट स्कैनर की। तो ये आपको स्क्रीनशॉट के लिए भी काम में आता है। स्क्रीनशॉट जैसे करते हो तो आपको ये प्रिंट के लिए भी काम में आता है। जैसे आप इसे डायरेक्ट करोगे तो ये प्रिंटर पर चला जाता है पेज सेट करने के लिए। आपको इसकी साइड में एक बटन और दिखाई दे रही है, ये आपको प्रिंट स्क्रीन में आपको इसको प्रिंटर के लिए भी और स्क्रीनशॉट के लिए दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। इसको प्रिंट स्क्रीन की को दोनों जगह आप यूज कर सकते हो आराम से। ये जो राइट में आपको दिख रही है। अब आपको एक और बटन इसके सामने दिखाई दे रही है। ये बटन आपकी, जैसे आप एक्सेल में कुछ लिखा है आपने, एक्सेल में लिखने के बाद में आप इसे टैब को चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। जैसे राहुल इस जगह पे लिखा हुआ है तो इस टैब को ऊपर जा रहा है, अप डाउन करना है ना, लेफ्ट राइट अप डाउन, लेफ्ट राइट अप डाउन, इस तरीके से आप इसे यूज में ले सकते हो। कॉलम्स रो को चेंज करने के लिए आप जब एक्सेल पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस की का यूज समझ आ जाएगा। अब आपको ये जो नंबरिंग सिंबल्स की दिख रही हैं, आपको नंबरिंग दिख रहा है, नंबरिंग की दिख रही है, अल्फ़ाबेट्स की दिख रही हैं, ये सिंबल्स भी दिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स भी दिख रहे हैं। इस तरीके से इन बटनों का यूज़ क्या है आपको मैं एक एक तरीके से आपको बताता हूँ। टाइपिंग कीज़, टाइपिंग कीज़ का मतलब क्या है? टाइपिंग कीज़ जितनी भी आपकी की हैं, अब टाइपिंग में क्या क्या आएगा आपको, जैसे बैक स्पेस, जब आप टाइपिंग करते हो तो टाइपिंग करते समय किसी भी जगह पर, जैसे आपका ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आप बैक स्पेस का यूज़ करते हो तो आपका लिखा हुआ ये डिलीट होता चला जाएगा। ये जो आपका अल्फ़ाबेट्स है एक एक करके वर्ड कटता चला जाएगा। आप इसे दाब के रखोगे तो एक साथ चला जाएगा। इस तरीके से बैक स्पेस का एंटर का यूज़ क्या है? जैसे आपका कोई पैराग्राफ है तो आप एक बार एंटर करोगे तो इसको रो यानी लाइन को हम चेंज कर सकते हैं और दूसरी लाइन में जा सकते हैं। दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में हम जहाँ भी आपको इतनी बार आपको इसको पुश करोगे उतनी बार। एंटर का यूज भी हम करते हैं, इसको ओके का बटन भी यूज करते हैं। शिफ्ट अल्ट और कंट्रोल इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ शिफ्ट अल्ट और कंट्रोल। विंडो मॉडिफायर की बोला जाता है इसे, विंडो मॉडिफायर की है। इसमें आपको ये जो सिंबल्स की दिखाई दे रही है सामने जितनी भी हैं, इनका यूज हम कहाँ करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं इनको हम। जब पैराग्राफ आपको टाइप करते हो तो इसको ये सपोर्टेड की होती हैं, सपोर्ट की ये शिफ्ट के साथ में काम करती हैं। ये सारी की जितनी भी हैं ये शिफ्ट के साथ काम करती हैं। शिफ्ट के साथ जैसे अल्ट 4 का यूज होता है तो आपको विंडो चेंज करने के लिए भी होता है, विंडो हटाने के लिए भी होता है। इसको आप अल्ट 4 का यूज या शिफ्ट कंट्रोल ये आपको सपोर्टेड की माना जाता है। इसको सपोर्ट यानी अल्फ़ाबेट्स हो रहा है तो इसको न्यूमेरिकल के लिए आपको एक की और दिखाई देती है, आपको ये सामने दिखाई दे रही है, इसको डॉक्यूमेंट्स की बोला जाता है। डॉक्यूमेंट्स की में आप इसे खोलोगे, आप जब जाके इसका क्लिक करते हो ये जो की आपके सामने दिखाई दे रही है इसको आप राइट की जगह यूज कर सकते हो। जैसे आगे बढ़ाने के लिए यूज में आता है, राइट की जगह आप इसको आप यूज में ले सकते हो। जैसे किसी को पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको राइट क्लिक करने के लिए आप यूज में इस की को ले सकते हो। कैप लॉक का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से आप पैराग्राफ में कुछ भी लिख रहे हैं, आपने लिख दिया, लिखते समय आप जब टाइप करते हो तो आपको कैप लॉक जैसे खुला रहेगा तो कैप लॉक के साथ में ये एक इंडिकेटर है, इधर एक लाइट जल जाएगा। टैब की का मतलब क्या है? टैब की में जब कोई आप पैराग्राफ में लिखते हो तो पैराग्राफ में जैसे स्पेस का यूज करते हो, एक एक करके स्पेस आगे बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, तो ये आपको एक ज्यादा स्पेस लेके आपको टैब आगे बढ़ता है।
टैब, ये ज़्यादा स्पेस लेके आगे बढ़ रहा है, स्पेस लेते हैं तो नंबर से बढ़ता है। इंसर्ट की का यूज़ क्या होता है? इंसर्ट की का यूज़ आपको, जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखा है या लिखा हुआ है, उससे आप ओवर रिएक्ट भी बोला जाता है। जैसे आपने यहाँ लिखना कुछ स्टार्ट करते हो, देखो यहाँ मैंने लिखा आपके सामने, इस जगह पर COMMENT कमेंट लिख दिया, कमेंट नीचे लिखा हुआ है वो हटता हुआ जा रहा है, इसे ओवर रिएक्ट की भी बोला जाता है, इंसर्ट की को। आगे एक और बटन है, ये इस जगह भी काम करती है। जैसे आपके सामने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में प्रेस होम की जैसे ही आप यूज़ करते हो तो आप प्रेस होम की का यूज़ अब सीधे आगे पहुँच जाते हो, होम में पहुँच जाते हो, सबसे पहले आगे जहाँ पैराग्राफ स्टार्ट होता है वहाँ। डिलीट की का यूज़ क्या होता है? अगर आप पैराग्राफ में किसी पैराग्राफ को लिखी हुई चीज़ को आप सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने के बाद आप डिलीट कर देते हो, तो ये डिलीट करने के लिए आपकी यूज़ में आती है। डिलीट हो जाता है, ये आपका डिलीट होता चला जाएगा, जहाँ भी आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद वो डिलीट होता चला जाएगा। एंड की का मतलब क्या होता है? एंड की भी जैसे कोई आप पैराग्राफ है, जैसे आप होम की थी ऐसे ही आपको ये आपको लास्ट में जाके सेलेक्ट हो जाएगी। पेज अप एंड पेज डाउन, इसका ऊपर नीचे का काम आता है, पेज को डाउन करने के लिए, पेज को अप करने के लिए। ये आपको राइट लेफ्ट अप डाउन के बटन है, इन्हें नेविगेशन की बोला जाता है। नेविगेशन की का यूज होता है अप डाउन लेफ्ट राइट करेंगे आपको नेविगेशन की। ये सामने आपके एक और एंटर भी है, एक डिलीट है, ये डबल की है, एक नंबरिंग लॉक है। इन नंबरिंग लॉक में आपको अप डाउन लेफ्ट राइट की काम करती हैं। जैसे 1 से लेके 9 तक ये डेसिमल नंबर है आपके, न्यूमेरिकल कीज हैं, जितनी भी सारी कीज आपके सामने हैं, ये लेफ्ट राइट अप डाउन की तरह भी काम करती हैं। अगर ये नंबर लॉक आपके सामने है, ये ऑफ है तब तक, इंडिकेटर नहीं चल रहा है तब तक। ये नंबर लॉक जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं, नंबर लॉक को ऑन करते हैं, तभी ये 1 से लेके 9 तक काम करेंगे। जैसे नंबर लॉक जब हमने ऑन किया तो यहाँ आपको इंडिकेटर जल जाता है, ठीक है, इंडिकेटर जल जाएगा। कंप्यूटर की डे क्लास में, डे 4 क्लास में, चौथे दिन की क्लास में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप DRT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से